ये कार्यक्रम का उद्देश्य तो बम्बई के साथ को नेहा का परिचय था और आयशा की शुरुआत, जो बम्बई के चैप्टर की शुरुआत हो रही है, उसकी घोषणा थी। लेकिन उसके साथ साथ जंतर मंतर को मुंबई से जो समर्थन दिया गया था, उसका भी एक उत्सव ये मनाया जा रहा था। और जेनजी का जो आंदोलन उभरा और उसको जो सफलता मिली, उसमें मुंबई का जो एक योगदान था, उसका एक डिक्लेरेशन था। तो बीते 2 दिन पहले इसी अंबेडकर जी की धरती पर राहुल गांधी भी पहुंचे थे। उन्होंने पुणे में विमेन बिल्कुल। सेफ्टी से रिलेटेड कई सारे मुद्दों पर बात की। उसे कैसे देखते हैं सर? बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज तक महिलाओं के सवाल पर राजनीति कही थी, स्लोगनबाजी हुआ करती थी। इस बार किसी नेता ने महिला, और वो भी जेनजी महिला से, उनके प्रश्नों के ऊपर संवाद साधा और उनकी बातें सुनी। और एक बहुत बड़ी बात जो उसमें से निकली को, जो राहुल गांधी ने पैट्रियार्की को चुनौती दी, उसका मुझे लगता है असर बहुत लंबा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सितंबर को एक प्रोटेस्ट मार्च अनाउंस किया है दिल्ली पुलिस इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। क्या आपको लगता है कि अभी भी ये जो प्रोटेस्ट है ये चलता रहेगा? चलता रहना ही चाहिए, चलता रहना ही चाहिए, क्योंकि ये सरकार सिर्फ प्रोटेस्ट की भाषा समझती है और अपने किए हुए वादों पर मुखरना उनकी फितरत है, तो उनके ऊपर दबाव बना रहना चाहिए। बिल्कुल। आपने भी अभिजीत दिपके से मुलाकात की। अभिजीत दिपके पे एफआईआर दर्ज हुई है लातूर में। स्कूल में जिस तरीके से उन्होंने गए वहाँ की स्थिति बताई, आपको लगता है कि सरकार उससे कहीं घबरा रही है? बिल्कुल घबराई है, इसीलिए एक नाथ शिंदे साहब ने स्कूलों की नूतनीकरण के बारे में एक स्कीम जाहिर की। इसी के चलते राजस्थान सरकार ने भी वो किया। ये सरकार, हमने समझना होगा कि ये सरकार को जब तक सड़कों से चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक वो फंक्शन नहीं करेगी। दिल्ली में जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऋषिकेश के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के खिलाफ, उसको सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हैं। यहाँ बम्बई में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में भी इसी एक साल में, पिछले 3 सेमेस्टर्स में लगातार 3 सुसाइड स्टूडेंट्स के हुए हैं। वो आईआईटीज़ जिनको हम बहुत उम्मीद से देखते हैं, जहाँ पे न जाने कितना पैसा खर्च करके अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, उन आईआईटीज़ में अगर इस तरीके से यंग लोग अपनी जान लेने पे मजबूर होते रहें, तो ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की तरफ हमें इशारा करता है। इस चीज़ पे संज्ञान लेते हुए आईआईटीज़ में इस वक्त क्या चल रहा है, और उससे एक स्टेप बढ़ करके जिस तरीके का सेंट्रलाइजेशन होता है इन एग्जामिनेशंस का, और इंक्रीजिंग प्रेशर होता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि ये एक एग्ज़ाम है जिन पे उनका पूरा भविष्य टिका हुआ है, ये सेंट्रलाइजेशन को ख़त्म करना होगा। ये आईआईटीज़ में जो इंक्रीजिंग प्रेशर है, जिस तरीके से आइसोलेशन है, उसको ख़त्म करना होगा, पहली बात तो ये। उसके अलावा जो नेवल डिसूजा स्टेडियम है, जहाँ पे स्टूडेंट्स उस स्टेडियम के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यंग लोग, मुंबई के तमाम सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट को हम यहाँ से सॉलिडारिटी देंगे। थैंक यू एवरीवन। अभी आने वाले समय में हम लोग परसों पुणे में होंगे और उसके एक दिन बाद हम लोग नागपुर में होंगे, जहाँ पे हम लोगों का प्रोग्राम है। तो 26 को पुणे और 27 को नागपुर में हम यंग लोगों से मिलेंगे।